कहाँ तक बताए थे इसमें? सिर्फ 5.2 का कल बताए थे ना, एक नंबर सारा बना लेते रे। किसका? एक का? और उसमें सब बन गया। देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 1 का 5 क्या कहता है? कुछ नहीं दिया हुआ है, जो लिख दीजिए। ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, ए एन का मान निकालना है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर, डायरेक्टली एन बराबर फॉर्मूला नहीं होती होता है। बता फॉर्मूला क्या होता है? तुम रुक जाना, तो बता, कल बताएंगे एन वाला फॉर्मूला। सिंपल तो है, बता। बोलो बोलो, सही है। अरे यहाँ ए एन लिए, यहाँ एन लिए, इसी में से घटाते हैं और गुना डी करते हैं। तो बोलो कौन सी बोलेगी इसको? गुना डी या इंटू डी, जो भी बोलो, है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भूल जाए फॉर्मूला तो याद रखना, यहाँ जो रहता है ए में, इसमें से घटा करके डी के साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। एन निकालना है। ए का मान कितना? 3.5, एन का मान कितना? 105 घटा 1, डी का मान 0। 3.5 जोड़, इसकी 0 के साथ गुना होगा, 0 ही होगा। एन का मान 3.5 होगा। आ गया आंसर? कुछ था क्या? कुछ नहीं था। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित कीजिए। एपी का 30वां पद है। एपी का 30वां पद ज्ञात करने बोला है ना। दूसरा का 1 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 नंबर हम कौन सा इसमें बना दें? 2 नंबर बना दें इसका। एक खुद से बना लीजिएगा। एपी दिया हुआ है -3 -1/2 -2 डॉट का 11वां पद, यही ना बोला है का 11वां पद। अब देखिए ध्यान से देखिए, का कौन सा पद निकालना हम लोग को? 11वां पद निकालना है, यही ना। का मान क्या होगा, यही ना पूछा है। का 11वां पद का मान कौन सी होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान -3। डी निकालना हम लोग को, है ना। हम लोग को डी निकालना, तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना है? -1/2 और -3, यही ना करना। माइनस में ए1 को घटाना, ए1 -3 है, तो क्या हो जाएगा? -1/2 जोड़ 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जब आप बनाइएगा नीचे नहीं तो कुछ एक, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, तो 1 दूना 2 दूना 6 घटा, जिसको उधर लिख सकते हैं कि नहीं माइनस को उधर, है ना। तो 2 1 2, 1 दूना 1, यानी 5/2 आएगा, ठीक है। 5/2 आया डी, ठीक है। 2 में इसको घटाएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 में 4 5/2, ठीक है। डी का मान आ गया। एन का मान दिया हुआ है 11 दिया है, क्योंकि 11वां पद निकालना है, यही ना बोला है। एन का मान 11 दे दिया है, तो हम लोग को 11वां पद निकालना है, यानी ए 11 का वैल्यू निकालना है। समझ रही है? एन का मान 11 दे दिया, हम लोग को निकालना क्या है? ए 11 का मान निकालना है। कल बता रहे थे जब हम लोग इसको 5वां पद, मान लीजिए पहला पद है तो A1 लिखते हैं, पहला पद को एक लिखते हैं कि नहीं ऐसे, है ना। दूसरा पद को ऐसे लिखते हैं, तो वो 11वां पद है, तो ए 11 का मान निकालना है। का क्या होगा? उसका मान यही ना निकालना है। और ये 11 क्या हो गया? एन हो गया। अगर यदि इसका पद का मान दिया रहता तो वो एन का वैल्यू दिया रहता, फिर वहां एन ढूंढते कि कौन नंबर पद, कितना कौन सा पद है वो, है ना। लेकिन वहां बोल दिया है कि 11वां पद निकालिए, यानी कि एन का वैल्यू वो दिया है 11, और हमको ए एन का वैल्यू वो पूछ रहा है। ए एन नहीं, ए 11 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए 11 का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है ना। देखिए, तो क्योंकि फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए 11 का मान निकालना है। ए का मान कितना? -3 प्लस एन के जगह पर 11 -1, और डी का मान कितना? 5/2
2 निकाले हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, 11 बराबर लिखिए -3 प्लस 11 में 1 घटेगा 10, 10 गुना 5/2, 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये 11 बराबर -3 और प्लस बचे 25, 25 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 का वैल्यू कितना, 25 में 3 घटाएंगे 22 बचेगा, 22 आएगा इसका आंसर। देखिए है क्या 22, ऑप्शन में ही तो दिया होगा 22। अरे 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 ठीक, हाँ ठीक है 22 सही है, तो ऑप्शन में दिया है। इसका बना लेगी पहला नंबर इसका बना लीजिएगा, ठीक है। अब जाते हैं कौन सा, जगह नहीं बचा, लिख लो इसको, जगह नहीं बचा तो इसको लिख लीजिए पहले। 5.2 का 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सा बताया इसमें, देखिए तो। हाँ पहला 1 नंबर हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बता देते हैं 2 नंबर और एक बता देते हैं 3 नंबर बता दें, 2 को तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें बना तो नहीं पाइए, हो पाएगा देखना ध्यान से, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पहले बताते हैं, ठीक है। 3 का 1 है ना, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खाना है उसको भरिए, उसका कौन सा पद, उस पद का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दिया है 2, फिर कॉमा खाली स्थान, फिर 26, यही एपी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी बराबर 2 खाली स्थान और ये 26, ठीक है, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये A1 दिया है और ये क्या दिया है, A2 A3 दिया है कि नहीं। A2 की जगह पे हमको निकालना है, लेकिन A2 का मान कैसे निकालता है, क्योंकि A2 का जो होता है हम लोग का मान A2 बराबर हम क्या लिखते हैं, A+D लिखते हैं, A+D लिखते हैं, लेकिन ये D तो हमको पता ही नहीं है। और D कैसे निकलता है, तो D आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, तो आगे वाला यहाँ दिया ही नहीं है, इसमें से इसको घटाते तो D प्राप्त होता, या फिर इसमें से इसको घटाते तो D प्राप्त होता, बट वैसा तो दिया नहीं है, तो D हमको मिलेगा कैसे, समझिए, D हमको मिलेगा कैसे। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले किसका मान दिया वो लिख लेते हैं। A का मान दिया हुआ है, A बोलिए या A1 बोलिए, बात बराबर है ना। A का मान दिया हुआ है, ठीक है, और A3 का मान दिया हुआ है ना, A3 का मान दिया हुआ है, यह ना दिया है, ये है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, A3 को हम लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं क्या, A+2 लिख सकते हैं, हाँ ऐसे ये नहीं तो निकालते थे 3, और इसी का मान जो है, इसी का मान 26 दिया हुआ है, जबकि A का मान मेरा कितना है, 2 है, +2D बराबर 26, ये है ना जी। तो 2D बराबर कितना, 26 घटा 2, D बराबर 24, और 2 इधर गुना में है, नीचे भागा में ले आएंगे, 2 से कटेगा 12 आएगा, D का मान कितना आ गया 12। जब ये D का मान 12 आ गया, अब क्या A2 नहीं निकाल सकते हैं, अब A2 निकलेगा, इसीलिए A2 बराबर क्या A+D लिख सकते हैं। A का मान कितना 2 और D का मान 12, कितना आया 14 आया, A2 का मान कितना आया 14 आया, आंसर यही है। इसको समीकरण से भी बना सकते हैं। अब समीकरण वाला अगला क्वेश्चन में दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या दिया है AP, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में AP जो है वो क्या दिया हुआ है, पहला खाली स्थान, ठीक है, दूसरा दिया है 13, तीसरा खाली स्थान, और फिर चौथा दिया हुआ है 3, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए, अगर इस तरह से इसको बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें A दिया हुआ था, तब ना जाकर के A2 में जाके यहाँ A के मान दिखाए, लेकिन यहाँ पे A ही नहीं दिया है, तो D भी तो नहीं निकाल सकते हैं ना। अगर D बोले कि D तो इससे निकाले थे लास्ट वाले पद से, अभी लास्ट वाले पद से D निकालने जाए तो उसमें भी तो लगेगा। A का मान दिया हुआ था इसी तरह से, या तो A का मान ही नहीं दिया हुआ, मैंने दिया है, तो किसका मान दिया पहले वो लिख लीजिए। मान दिया है किसका, A1 A2 का मान दिया हुआ 13 दिया है, हाँ। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A+D बराबर 13, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और किसका मान दिया है, A2 A3 A4 का मान दिया हुआ, A4 का मान दिया हुआ है 3, A4 को लिख सकते हैं A+3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं।
है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस जी बराबर 13 है ना, और समीकरण दूसरे में क्या है, a प्लस 3 बराबर 3 है। घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म, क्या बचेगा हम लोग के पास, -2d, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, 13 3 घटाएंगे 10 बचेगा, बचेगा ये उत्तर के उधर जाएगा, तो d बराबर क्या बचेगा हम लोग के पास, 10/2, 2 से कटेगा 5 आएगा, यानी d बराबर हम लोग का -5 आया। अब d का मान समीकरण की समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, समीकरण 1 में क्या है, a प्लस d बराबर 13, तो a का मान a प्लस d का मान कितना, -5 और बराबर 13। देखो a प्लस -5, तो a बराबर, ये इधर -5 है, उधर जाके प्लस होगा, हाँ, तो 13 जोड़ 5, a का मान क्या आएगा, 18 आएगा, आ गया a का मान 18, b का मान -5, समझा, b का मान -5, a का मान 18 आ गया। अब निकालना है a का मान तो पता चल गया, अब निकालना a3 है ना, इसीलिए a3 बराबर लिख सकते हैं +2d, तो a का मान निकल गया 18 + 2 इंटू d का मान -5, तो 18, a3 का मान, आंसर देख लीजिए निकाल करके एक बार, दोनों मिला लीजिएगा आप लोग, 18 और -5 में 10, तो 18 में 10 घटाएंगे तो a3 का मान 8 आएगा। आया क्या, देख लीजिए, तो लास्ट में अगर लिखना है तो AP डायरेक्टली फुल करके ऐसे लिख दीजिए, AP जो है लिख दीजिएगा क्या, 18 13 8 3 हो गया, बार दे इसका तब, तो ये आंसर, हाँ। अरे पहले देखो ना 3 का 1, तो 5.2 का 3 नंबर का 1, 14 आया था, 14 A2 का मान, ठीक है। और इसका 2 नंबर का 3 नंबर बना रहे थे, 2 नंबर बना रहे थे, 3 का 2 नंबर, 18 और 8, ठीक है, 18 और 8, देखो यहाँ 18 और 8, A और A3 निकालना था, तो निकाल दो, लिखिए इसको।